अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और वीडियो में जो हमारी पिछली वीडियो का सीक्वेंस है जो यहाँ पे मैंने कल बनाई थी फ़ीस के हवाले से, लेकिन उसमें कुछ ऐसा टेक्निकल एरर था कि बिल्कुल लास्ट में जाके तो उसकी आवाज़ आना बंद हो गई थी। तो कुछ लोगों ने कहा, स्टूडेंट्स ने कहा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो समझ नहीं आ रही। तो सोचा कि दोबारा से आपको मैं वही बता दूँ इसी के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर। तो दोबारा से सारी चीज़ें शुरू कर लेते हैं, और वो हैं कि कल 9 दिसंबर को फीस आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, नोटिस बोर्ड लग गया है उसके ऊपर। तो उसको लेके जो बातें थी वो सारी की सारी आपको मैं बता देता हूँ। पिछली सेमेस्टर या पिछली काफ़ी अरसे से पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी की फ़ीसें सेम टू सेम कई सालों से चल रही थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने, मेरा ख्याल है कि कुछ 4-5 साल पहले की बात है, जब या 6 साल पहले की बात है, तब थोड़ी सी फ़ीस में इजाफ़ा किया था, और वो थी 100 रुपये। अब भी 100 रुपये पर क्रेडिट हावर इजाफा किया गया है, और वो बनती कितनी वो मैं आपको बता देता हूँ। फीस स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब सारी की सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे अगर हम आ जाएं ट्यूशन फीस पर क्रेडिट हावर, इसको लेके अब यहाँ पे जो 850 लिखा हुआ है, ये पहले था 750। ठीक है, यहाँ पर तक देखें, बीएस प्रोग्राम जितने भी हैं, बीएस, बैचलर, बीएड, एडीपी और सब के सब यहाँ पे 750 रुपये थी। बाकी जो फीसें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया। इसके बाद ये जो मास्टर प्रोग्राम है, इसमें ये यहाँ पे 1100 रुपये थी, और अब यहाँ पे इसको 1300 रुपये कर दिया गया है, यानी कि ये 200 रुपये इसमें पर क्रेडिट हावर इजाफा है, और ये पर सब्जेक्ट बनेगी 600 रुपये। ये जहाँ पे 100 रुपये का इजाफा किया गया है, वहाँ बनेगा आपका टोटल जो 100 रुपये इजाफे के साथ सब्जेक्ट के पीछे आपको 300 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, यानी कि 300 रुपये का इजाफा है। एमएस प्रोग्राम में 500 रुपये का इजाफा किया गया है पर क्रेडिट हावर, यानी कि पहले जो 6,000 रुपये थी, अब वो 7,500 रुपये एक सब्जेक्ट की फीस होगी। तो अब एक एलएमएस ओपन करके देख लेते हैं कि फीस किस तरह कैलकुलेट की गई है, और उसके बाद उसको पे किस तरह किया करना है आपने। यहाँ पे मैंने एक एलएमएस ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे सीधे सीधे हम जाएंगे। ये ऑलरेडी जो इनरोल्ड स्टूडेंट है, और 1 साल पहले का एडमिशन है, यानी कि यहाँ पे 3rd या 4th सेमेस्टर इनका चल रहा है। तो हम देखेंगे अकाउंट बुक में जाके, तो अमाउंट बुक क्लिक करेंगे तो फीस का जो सेक्शन है, आप भी इसी तरह जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी फ़ीस सारी की सारी आ चुकी होगी। ये इनकी पिछले सेमेस्टर की पेड है। आपने अगर नए स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल शुरू में ही आपका वोचर होगा, ये दाखिला फ़ीस के अलावा, और बाकी जो फीसें हैं बेसिक उसके बाद। और बिल्कुल लास्ट में जो ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, सेकंड सेमेस्टर है, 3rd है, 4th है, उनकी बिल्कुल इसी तरह फ़ीस होगी। अब यहाँ पे इनके टोटल थे 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट की फ़ीस आई हुई है 16,400 रुपये। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि पुराना जो मेथड था फ़ीस में इजाफे से पहले, तब इनकी फ़ीस कितनी बननी थी। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्सेल की एक शीट है। अच्छा जी, यहाँ पे हैं 6 सब्जेक्ट, ठीक है, और पिछले हिसाब के जो पुरानी थी वहाँ थी 2250 रुपये पर सब्जेक्ट, ठीक है, और उसमें ऐड होता है 1100 रुपये सेमेस्टर इनरोलमेंट फीस, ठीक है जी। यहाँ पे सब्जेक्ट आ गए टोटल। ये थी जो भी मैंने आपके सामने एलएमएस खोला था ना, ये 6 सब्जेक्ट हैं। अगर इनका पुरानी फ़ीस के साथ फ़ीस आती, वही पुराना फ़ीस स्ट्रक्चर जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि 750 होना था, तो न्यू के साथ 8 है, तो फ़ीसें बननी थी कि 6 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट की 2250, और उसके बाद उसमें सेमेस्टर इनरोलमेंट फ़ीस ऐड होती है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। इसको कर लेते हैं, और साथ में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद ये, और ऐड कर देंगे इसमें
ये वाली फीस तो इंटर कर देंगे। तो ये बननी थी 14,000 रुपये, 14,600 रुपये पुरानी फीस के मुताबिक, अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं। ये क्लियर कर लीजिएगा कि ये मैं ऐसे स्टूडेंट की फीस बता रहा हूँ जो अभी पिछले सेमेस्टर, जिनके पहला दूसरा तीसरा हो चुका है, अब वो किसी और सेमेस्टर में है, यानी कि अभी फ्रेश एडमिशन नहीं हुआ। तो यहाँ से इस तरह, और अगर आप इसको करें नई फीस के मुताबिक तो फिर क्या होना था, नई फीस के साथ हम यहाँ पे कर लेते हैं कि 6 सब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे, इसी में इजाफा हुआ है 2550 हो गया, और यहाँ पे 1100 सेमेस्टर इनरोलमेंट। ठीक है जी। ये गलत हो गया, इसको मैं ठीक कर दूँ, 2550। ओके जी। अब 14,600 और 16,400 दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि पुरानी और नई फीस के में क्या डिफरेंस है। इससे हम माइनस कर लेते हैं इनको और इंटर कर देते हैं। तो 6 सब्जेक्ट के पीछे 1,800 रुपये का फ़र्क है। ये तो थी पुरानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अगर है कोई न्यू स्टूडेंट तो उसके लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, ये फीस है सिंपल, जिनकी थ्योरी है, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता सब्जेक्ट में। अब कुछ प्रैक्टिकल वाले भी हैं शामिल, जिनमें कंप्यूटर है। तो इस तरह है कि जो प्रैक्टिकल के मज़ामीन होंगे आपके, अब उसमें एक तो कंप्यूटर वाले हैं, कंप्यूटर में जिन्होंने सब्जेक्ट रखे हुए हैं और सब्जेक्ट जिसके साथ पी लिखा होता है, फॉर एग्जांपल CS201 और साथ में लिखा हुआ है पी, तो इसका मतलब है कि ये पी का मतलब प्रैक्टिकल, और इसकी आपको 2,000 रुपये फीस देनी है और इसको आपने पास भी करना है। तो इस तरह क्या होगा, अगर ये 6 सब्जेक्ट हैं आपके न्यू फेस के मुताबिक, पुरानी के मुताबिक क्या होना था, 2 सब्जेक्ट है, अगर एक सब्जेक्ट आपका है फ़र्ज़ करें, 2,000 ऐड किए, फीस बनी थी 16,600। अब यहाँ पे अगर नई फीस के मुताबिक उसको ऐड करेंगे, 2,000 प्रैक्टिकल की फ़ीस, तो 18,400 बन जाएगी। अब ये आप खुद चेक कर सकते हैं इस फार्मूले के मुताबिक कि आपके सब्जेक्ट कितने हैं और उसमें कितने प्रैक्टिकल वाले हैं और कितने नॉर्मल हैं। यानी जितने नॉर्मल सब्जेक्ट हैं उसके अलावा पी वाले जो होंगे प्रैक्टिकल वाले, उनकी फ़ीसें इस तरह आपने पर सब्जेक्ट के हिसाब से ऐड कर लेनी है। ज़ूलॉजी की हैं फ़ीसें 3,000 रुपये कर दी गई हैं, पहले ये 2,000 रुपये थी। लैब की फ़ीस है जो, वो भी इसी तरह ही है। अगर आपने 6 सब्जेक्ट रखे हुए हैं, पुरानी के मुताबिक आपकी बननी थी, यानी कि 6 सब्जेक्ट हैं और एक का प्रैक्टिकल है या दो का है, तो उसी हिसाब से आपने उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। और नई फ़ीस के मुताबिक अगर एक प्रैक्टिकल था आपका, तो आपकी फ़ीस 19,400 रुपये बननी है। इस तरह ये फ़ीस स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का, सिर्फ इजाफा हुआ है 2,250 की जगह पे 2,550, यानी कि टोटल 300 रुपये का डिफरेंस है। और जो मास्टर डिग्री है उसमें उन्होंने किया है इजाफा एक सब्जेक्ट के पीछे 600 रुपये का, BS तक 300 रुपये और मास्टर तक 600 रुपये, MS तक जो है वो 500 रुपये, यानी कि 1,500 रुपये हो जाएंगे। इस तरह ये इजाफा हुआ है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गई होगी कि फ़ीस का जो स्ट्रक्चर बना है वो किस तरह है। तो अब आ जाएँ इसकी जो इंस्टॉलमेंट कैसे करनी है और उसको पे कैसे करना है। हम चले जाते हैं LMS के अंदर, और बिल्कुल जो मैंने कल इस वीडियो में ये तो इंस्टॉलमेंट बना दी थी। अब इंस्टॉलमेंट की जो डेट है ना, वो है कि पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो है, वो भी 19 दिसंबर की है, दूसरी भी 19 दिसंबर की। अगर आप 4 कर रहे हैं और 2 आपको दिसंबर में है, तीसरी आपकी जनवरी में है और फरवरी में कोई फ़ीस नहीं है, और उसके बाद आपकी एक 10 मार्च को फ़ीस है। ये अब इसका जो यहाँ पे टोटल आ रहा है फ़ीसों का स्ट्रक्चर, यहाँ यहाँ पे होगा। ठीक है, उसको आपने खुद चेक करना है कि आपकी फ़ीसें वहाँ पे कितनी आ रही हैं। पहले वाउचर 6200 आ रहा है, फिर 2550 है, फिर 5100 रुपये है, फिर 2550 है, इस तरह है। यानी एक-एक सब्जेक्ट की यहाँ पे है, 1 और 2 सब्जेक्ट, 2 की इसमें शामिल है और 2 की इसमें शामिल है, टोटल 6 हो गए, और प्लस इसमें 1,100 रुपये सेमेस्टर एनरोलमेंट। इस तरह ये फ़ीस बनी है।
अब आपने देख लेना अपने LMS को, और चूंकि 26 दिसंबर से पेपर भी हो रहे हैं, ये कम से कम ये जो फीसें हैं ना आपको दिसंबर वाली दोनों, ये तो जमा करवानी पड़ेंगी, अदरवाइज यूनिवर्सिटी LMS ब्लॉक भी कर देती है। वैसे मैं यहाँ पे आपको एक शेड्यूल भी वीडियो के अंदर शेयर कर देता हूँ, तो उस तरह से आपने उसको पे करना है। तो उम्मीद है कि ये जो फ़ीस का इशू है ये तो आपको समझ आ गया होगा कि इजाफ़ा हुआ है और कितना इजाफ़ा हुआ है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यूनिवर्सिटी को राइट है, वो चेंज कर सकती है फ़ीसें, और मेरा ख़्याल है कि ये फ़ीसें बहुत से लोगों के लिए इतना भी इजाफ़ा परेशानी का बायस है। तो बहरहाल वक़्त चल रहा है, जिस तरह भी है मैनेज करना पड़ेगा, और ये फ़ीसें अब आपको इंशाल्लाह समझ आ गई हैं। तो वीडियो अपलोड हो रही है, तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं एग्ज़ामिनेशन के हवाले से बनाऊँगा कि एग्ज़ामिनेशन आपने किस तरह देना है मिड टर्म कंप्यूटर के ऊपर। तो अपने इस चैनल को ख्याल कीजिएगा, ये आपका चैनल है वीयू खानपुर आपके सामने। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।